हेलो टू एवरीवन। देखिए अपन पैडल इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं फॉर कार्टेशियन कर्व। कार्टेशियन मतलब एक्स कॉमा वाई के अंदर जो एक्स और वाई वेरिएबल में जो फंक्शन दिया जाता है दे आर कार्टेशियन। अब कार्टेशियन फॉर्म से पैडल इक्वेशन लानी है तो पैडल इक्वेशन की जो संरचना होती है वो स्मॉल पी और आर में रहती है। और स्मॉल पी आपके लिए क्या है कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू टेंजेंट। दैट मीन्स किसी ओरिजिन से अगर टेंजेंट की जो डिस्टेंस रहती है जिसको स्मॉल पी से बताया जाता है, और आर तो आपको पता होगा, आर इज अ रेडियस वेक्टर। आर आपका आर इज रेडियस वेक्टर। अब पी और आर में जाना है तो आपका फंक्शन है एक्स एंड वाई। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का पोलर कोऑर्डिनेट के साथ रिलेशनशिप रहती है, तो ये आपका एक दूसरा इक्वेशन आपको लर्न करना है। आर स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और टेन ऑफ थीटा जो कि पिछले वीडियो में बताया था y अपॉन एक्स। अब अपने को डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टेंजेंट की निकालनी है। तो देखिए टेंजेंट क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो आप अगर कोई स्ट्रेट लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हो और इसकी किसी पॉइंट x1 y1 से इसकी डिस्टेंस देखनी हो p से m, डिस्टेंस परपेंडिकुलर पोजीशन बैठती है, तो p से m निकालने के लिए अपन फॉर्मूला काम में लेते हैं डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू लाइन। दैट मीन्स दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, बट एक स्ट्रेट लाइन की किसी पॉइंट से डिस्टेंस के लिए ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ऑफ एक्स कोफिशिएंट स्क्वायर एंड वाई कोफिशिएंट स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब यही पॉइंट x1 y1 अगर आपका ओरिजिन 0 0 होगा तो ये दोनों टर्म नहीं होगा। तो फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन 0 0 से आप डिस्टेंस देखेंगे pm, तो आपके पास में ओनली c अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगी, बिकॉज x1 y1 की जगह पे 0 0 सेट हो जाता है। तो एक तो ये फॉर्मूला देखना है ताकि जिससे आप स्मॉल p ले सको, बराबर। अब टेंजेंट की इक्वेशन क्या रहती है, तो कर्व की टेंजेंट रहती है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप के लिए जिसको अपन m कहते हैं, m इज tan थीटा इज इक्वल टू dy अपॉन dx। तो ये डेरिवेटिव से भी अपन ले सकते हैं। अब अपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्योंकि अपने को स्ट्रेट लाइन टेंजेंट है तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स कोमा वाई, मान लो एक्स कोमा वाई के ऊपर आपको इसकी टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, तो इसमें अपन वेरिएबल के लिए कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को यूज करेंगे। देखिए सिंगल पॉइंट फॉर्म आपने पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो अपन उसको लिखते थे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। किसी पॉइंट पे x1 y1 के लिए सिंगल पॉइंट फॉर्मूला कहते हैं इसको, सिंगल पॉइंट फॉर्मूला, जो कि आप क्लास 11th में पढ़ते हो। अब अपने पास लाइन की जगह पे टेंजेंट है, वो भी लाइन ही है, और उसका पॉइंट अपन x1 y1 की जगह तो xy ले रहे हैं, और वेरिएबल जो x और y होता है उसकी जगह कैपिटल X और Y ले रहे हैं, और m बराबर अपन ले रहे हैं dy बाय dx। तो देखिए टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यहाँ पे स्मॉल y वेरिएबल था बट अपने लिए स्मॉल x और y पॉइंट है, तो कैपिटल Y माइनस स्मॉल y इज इक्वल टू dy बाय dx इंटू कैपिटल X माइनस स्मॉल x। यहाँ पे कैपिटल X और कैपिटल Y अपने लिए वेरिएबल है। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में है, बट अपन किस फॉर्म में लाएंगे, जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c फॉर्म में इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे। तो इसको कन्वर्ट करते हैं, तो y माइनस वाई इज इक्वल टू dy बाय dx
और इसके मल्टीपल में आ जाएगा कैपिटल एक्स और माइनस स्मॉल एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। एक्स और वाई, स्मॉल एक्स और वाई अपने लिए कांस्टेंट का काम कर रहे हैं, तो अपन अपने लिए वेरिएबल एक्स और वाई है, तो सबसे पहले देखो लाइन में ए एक्स आता है, तो ये पॉजिटिव है, इस टर्म को इधर ले लेते हैं, तो यहां से अपने पास आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इंटू में इसके साथ में कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई इज इक्वल टू, ये माइनस का वाई इधर आएगा तो स्मॉल वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। और यहाँ पे ये अपने स्मॉल वाई प्लस हो जाएगा और यहाँ पे ये एसएम आ जाएगा और ये जीरो। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट ये स्मॉल a है, y का कोफिशिएंट यहाँ पे स्मॉल b और ये पूरा टर्म अपना कांस्टेंट c है इस लाइन के अकॉर्डिंग। अब इस लाइन की ओरिजिन से डिस्टेंस में क्या रहता है, मैग्नीट्यूड ऑफ c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जिसको कि अपन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू टेंजेंट कहते हैं। तो इसके लिए ए बी सी के लिए तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 0 0 टू लाइन, तो इसको डिस्टेंस को अपन स्मॉल p नोटेशन में लेते हैं, ये वाली डिस्टेंस, और इसका इक्वेशन अपन ने स्टैंडर्ड फॉर्म में ये लिख दिया है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ c, तो c की जगह कांस्टेंट की जगह पे y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन रूट ऑफ x कोफिशिएंट का स्क्वायर, दैट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस y कोफिशिएंट माइनस 1 का स्क्वायर इज 1 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर अपने पास थर्ड जनरेट हो जाती है। तो फर्स्ट इक्वेशन अपना जो फंक्शन, सेकंड r और xy का रिलेशन, और थर्ड जो ये इक्वेशन आती है, इन तीनों से अपन एलिमिनेट करके और p और r के अंदर जो फंक्शन बनाते हैं उसको अपन इसका पैरेलल इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन कर्व कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कार्टेशियन कर्व के लिए अपन ने फॉर्मूला निकाला है, और इसकी प्रोसेस ध्यान रहे, आपको जब भी कार्टेशियन कर्व होगा उसकी टेंजेंट की इक्वेशन लेनी है और 0 0 से उसका डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर इस फॉर्मूले और आपके क्वेश्चन से, और ये जो पोजीशन बनेगी आपके लिए डिस्टेंस की, दैट मींस स्मॉल p आपको इंसर्ट हो जाएगा, और यहाँ से इन तीनों फॉर्मूलों को अप्लाई करके p और r में जो आपका फंक्शन आएगा उसको ही पैरेलल इक्वेशन बोलेंगे। तो बने रहे हमारे चैनल पे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।